नमस्कार, आज तारीख है 14 अगस्त दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में गुरुवार को चिशोती गांव में बादल फटने की घटना में 30 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। अचानक बाढ़ आने से 2 पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि बादल फटने के बाद गांव में अचानक बाढ़ आई, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हुए। घटना के बाद 98 लोगों को बचा लिया गया। इनमें 28 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की जानकारी 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 22 लाख मृतकों की पुष्टि कैसे हुई। पारदर्शिता के लिए आयोग से वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने और अखबारों, टीवी, रेडियो के जरिए प्रचार करने को कहा गया है। कोर्ट ने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा पर जोर देते हुए ब्लॉक स्तर पर बेहतर व्यवस्था की मांग की। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा या तो मतदाता सूची से दलितों और पिछड़ों के नाम हटा रही है या फिर आदिवासियों के वन अधिकार पट्टे गायब कर रही है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बस्तर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वहां हजारों वन अधिकार पट्टों के दस्तावेज अचानक गायब हो गए हैं। राहुल ने इसे कागज मिटाओ अधिकार चुनाव की साजिश करार दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई फिर शुरू हुई। 3 जजों की बेंच, जिनमें जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया शामिल हैं, इस मामले को देख रही है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने दलील दी कि चिकन खाने वाले लोग खुद को एनिमल्स लवर्स कहते हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में देश भर में कुत्ते काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें रेबीज से 305 मौतें हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। इस मामले की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पूजा कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं। पूजा पाल ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना की थी, जो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी। इससे पहले भी उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और फूलपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था। सपा ने इसे अनुशासनहीनता मानकर यह कार्रवाई की है। कल यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के वीरों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च पराक्रम दिखाने वाले वायुसेना के अधिकारी और वायुवीर भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, वीरता और वीर चक्र से सम्मानित होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित करने की घोषणा की है। आज 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कराची में एक दुखद घटना सामने आई। आजादी के जश्न के दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 8 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार अजीजाबाद और कोरंगी इलाकों में हुई इन घटनाओं में 64 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में चर्चा जर्मनी के अजीबोगरीब नियमों की। जर्मनी, जहां सिगरेट पीना, 16 साल की उम्र में बियर गटकना या समुद्र तट पर बिना कपड़ों के धूप सेकना आम बात है, लेकिन वहां कुछ नियम ऐसे हैं जो कि बाकी दुनिया वालों को हैरानी में डाल सकते हैं। जैसे कि अब इसे ही लीजिए, गुड फ्राइडे के दिन जर्मनी के ज्यादातर हिस्सों में डांस करना और फिल्में देखना मना है। जी हाँ, अगर आपने इस शांत छुट्टी पर थिरकने की कोशिश की तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी तरह रविवार को जर्मनी में शांति का माहौल रहता है। लान काटने की मशीन चलाई या कोई पावर टूल यूज किया तो पड़ोसी पुलिस बुला सकते हैं। इसी तरह यदि आप समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो किनारे पर रेत के किले बनाने से बचें।
वरना 1 लाख का जुर्माना यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि रेत खोदने से तट खराब हो सकता है। हालांकि रयूगेन द्वीप पर 30 सेंटीमीटर ऊंचे किले बनाने की इजाजत है। तो अगर आप जर्मनी की सैर पर जा रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखें, वरना आपकी जेब ढीली हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।